बढ़िया बढ़िया। तो I was just covering the topic, the agenda for today's webinar. So basically we are covering Kaizala, why Kaizala, why not WhatsApp, क्या यूज केसेस हैं, कहाँ पे Kaizala हमारी हेल्प कर सकता है। उसमें कुछ एक दो चीजें हम थोड़ी सी और डीप जा सकेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ, और एक बैक एंड मैनेजमेंट जो बहुत जरूरी है, जो मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट रियली एक्सप्लोर्ड, कि अगर आपने सर्वेस क्रिएट किए हैं या डेटा कलेक्शन टूल्स कुछ कलेक्ट किए हैं तो उसका डेटा किस तरह से आप उसको रियल टाइम बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं खुद से, तो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे, राइट। और बीच में जैसे ही कोई क्वेश्चंस आए आपको, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पोस्ट दीज क्वेश्चंस इन द चैट, ठीक है। तो उससे एडवांटेज ये रहेगी कि एक तो फ्लो बीच में रुकेगा नहीं, और क्वेश्चन जो हैं आपके कंसोलिडेट भी हो जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष गुप्ता को, ही हैज़ आल्सो जॉइंड, ही इज़ पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी टीम। सो आशीष विल कीप लुकिंग एट द क्वेश्चंस यू आर पोस्टिंग इन चैट, और उनको फिर कंसोलिडेट करके हम बीच बीच में ब्रेक लेके विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन बंचेस। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है। कोई भी सवाल होगा प्लीज उसको चैट में डालिए, और फिर मैं बीच बीच में आशीष से पूछ लूंगा कि आशीष कौन से क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम एक एक करके फिर एड्रेस करते जाएंगे। Is that? Hi, sir. Hi everyone, Suman from Assam. Hi Suman, hi Suman. So Ashish, are you here? Ashish Gupta? हाँ, yes. चलो ठीक है, तो अपने जो भी सवाल होंगे प्लीज शेयर देम इन द चैट, एंड देन आशीष विल कंसोलिडेट देम, एंड देन विल स्टॉप एंड ट्राई टू एड्रेस दोस क्वेश्चंस एज दे कीप कमिंग अप, ठीक है। सो बेसिकली काइजाला एकदम से कैसे आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे काइजाला ऑलमोस्ट हैज बीन एज अ प्रोडक्ट फॉर ऑलमोस्ट 2-3 years नाउ, और हमको फ्रीली अवेलेबल भी था क्योंकि इट कम्स विद द ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस विच वी ऑलरेडी हैव। तो काइजाला हमारे पास था 2-3 साल से, लेकिन हमने आज तक यूज़ नहीं किया, इसको एक्सप्लोर नहीं किया, और अब सडनली ऐसी क्या ज़रूरत आ गई है जो काइजाला को हम देख रहे हैं। तो सिचुएशन आपको पता है कोविड-19 की क्या सिचुएशन है, और दिस इज न्यू फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस सिचुएशन में किस तरह से हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 to 3 months ऑन द ग्राउंड, कम्युनिटीज़ को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, लोकल सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, टू इंश्योर दैट कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है हमारी कम्युनिटीज़ में, हमारी फैमिलीज़ पे, हमारे देश पे सबसे मिनिमम रहे। उसको इम्पैक्ट को अगर आप देखें दूसरी कंट्रीज़ में भी, तो कई जगह पे टेक्नोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ट्रैकिंग में, और वो एक डिफरेंशिएटर रहा है कुछ कंट्रीज़ में, स्पेशली साउथ कोरिया और सिंगापुर में अगर आप देखें। सो सिमिलरली ये जो ऐप आज प्रधानमंत्री जी ने कही है आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए, वो भी इसीलिए है कि एक एक इंडिविजुअल हम केसेस को, हॉटस्पॉट्स को ट्रैक कर सकें, और कहाँ कौन सी लोकेशन हैं जिनको हम अवॉइड कर सकें। सो इस तरह की टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, वेरी यूजफुल फॉर अस इन दिस सिचुएशन। तो काइजाला भी कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो काइजाला इज़ अ फ्री टूल, वो तो था हमारे पास, तो एकदम से अभी इसलिए आया है बिकॉज आदित्य के जो दोस्त हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड हैं, तो वो उन्होंने आदित्य के साथ बात की और कहा कि हाउ कैन माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट यू इन दिस टाइम। सो हमारा जो कुछ आइडियाज़ अभी हो रहे हैं कि कोविड रिस्पॉन्स में हम किस तरह से अपने स्टाफ को और कम्युनिटीज़ को किस तरह से हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड, उसमें काइजाला को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उस पर अभी कुछ पायलट्स चल रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। और उसी एक्सपेरिमेंट्स में डेली अगर आपने देखा हो, मैं कुछ क्विजेस शेयर करता हूँ 1-2 दिन में, और एक डेली हेल्थ चेक इन भी शेयर करता हूँ। सो दीज आर ऑल पायलट्स, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ बेस्ट वी कैन यूज़। तो आज का भी पर्पस यही है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा पता चले कि काइजाला में क्या क्या हो सकता है, और अगर आपके पास ये टूल है तो आप भी आगे जाके इसको किसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, और हो सकता है कल को आप एक नया यूज़ केस लेके आएँ जो देन एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी विल स्केल अप अक्रॉस। सो मेरे को भी अभी इतने आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं जितने हो सकता है अब आपके हाथ में जब ये टूल आएगा तो बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। सो ये आइडिया था कि काइजाला लेके जाएं, और एक इमेज आपके साथ मैं अब शेयर करूंगा टू शो यू सम डिफरेंस बिटवीन काइजाला
and WhatsApp. So can you see my screen? Yeah. Okay. So basically काइजाला भी तेजस्वर जी, हाँ जी, इन्हें बड़ा कर दीजिए आप थोड़ा. ओके मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको. अब सही है. ठीक है. सो बेसिकली काइजाला भी चैट एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, बट इसमें चैटिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमको फेवर करते हैं इस सिचुएशन में कि काइजाला को यूज किया जाए एंड व्हाट्सएप विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. सो मेजर एक रीजन है कि इसमें ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है. हम जितना मर्जी ग्रुप हो सके उतना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं. 250 या 300 की कोई लिमिट नहीं है एक ग्रुप की. सो जहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप्स में डालने की बात आती है, हम वी ourselves are 1700 प्लस इंक्लूडिंग फेलोज. तो नहीं, आई थिंक हाँ इंक्लूडिंग फेलोज, या समवेयर अराउंड दैट. तो वहाँ पे अगर हम व्हाट्सएप पे ग्रुप्स क्रिएट करना चाहें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का तो वो पॉसिबल नहीं है. दूसरी बात कि ग्रुप के अंदर ग्रुप एक हायरार्की जो क्रिएट होती है वो भी पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप में. तो ये भी एक मेजर लिमिटेशन हो जाती है. जब एक ग्रुप के अंदर, बिजनेस लाइन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर और मल्टीपल हमारी लेयर्स ऑफ हायरार्की है, उसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे और टारगेट कम्युनिकेशन करना कि अगर सिर्फ मैं एक बिजनेस लाइन को मैसेज भेजना चाहता हूँ और या फिर उस बिजनेस लाइन के अंदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजना चाहता हूँ, वो चीज़ें फिर व्हाट्सएप में करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और बैकएंड से एक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप इज एवरीवेयर. ठीक है, तो व्हाट्सएप पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी और वो करी भी नहीं गई अभी तक. दूसरा मेजर एडवांटेज है कि काइजाला में आपके पास एक्शन आइटम्स बहुत हैं. सो एक्शन आइटम जैसे पोलिंग आप कर सकते हैं, सर्वेज आप भेज सकते हैं, आप रिक्वेस्ट अटेंडेंस कर सकते हैं, चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि चेकलिस्ट पूरी हुई है कि नहीं हुई है. किसी को जॉब असाइन कर सकते हैं और फिर ट्रैक कर सकते हैं वो जॉब कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. फोटोज भेज सकते हैं अपनी लोकेशन टैगिंग के साथ और शॉर्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना सकते हैं. सो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में आप वीडियोस भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं, इनके सेक्शंस बना सकते हैं और सेक्शंस के बीच में आप छोटी छोटी असेसमेंट्स या क्विजेस भी डाल सकते हैं. सो इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगी जब हम बात कर रहे हैं कि अगर सिर्फ कोविड रिस्पॉन्स को ही देखा जाए और हमको अवेयरनेस जनरेट करनी है तो सिर्फ व्हाट्सएप पे अगर सिर्फ हम मैसेज भेज पा रहे हैं, वीडियोस भेज पा रहे हैं, लेकिन वो असेसमेंट, एक क्विज, एक पोलिंग, एक एंगेजमेंट फीचर और वो हम अगर नहीं कर पाएंगे, वो कर सकते हैं बट उसमें व्हाट्सएप के अंदर नहीं कर सकते. फिर हमको एडिशनली कहीं जगह पे जाके बनाने पड़ेंगे सर्विस और फिर पुश करने पड़ेंगे. बट एडवांटेज काइजाला की ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल विद इन काइजाला इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्मेट. दूसरी एडवांटेज, काइजाला बीइंग अ फ्री ऐप, कल को अगर हमको ये कम्युनिटी में लेके जाना है, वॉलंटियर्स के साथ हमने कुछ काम करना है, कुछ एफर्ट्स करने हैं, तो ये ऐप आप अपनी कम्युनिटीज में वॉलंटियर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऐप है. और इसमें गेम्स वगैरह भी हैं, तो वो तो साइड फीचर्स हैं. और बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंटीग्रेशन 365 के साथ है. सिक्योरिटी पॉलिसीज इसकी ज़्यादा टाइट हैं, इंफॉर्मेशन ज़्यादा सिक्योर है इसमें, और तो ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है. सो दीज आर द मेन रीजंस व्हाई वी डिसाइडेड टू गो विद काइजाला. सो अभी तक अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. Okay, we'll type the question in chat or we can ask verbally. आप चैट पे अगर टाइप कर लेंगे तो कंसोलिडेट हो जाएगा, बट सिंस यूर आप पूछ लीजिए मेरे से. ठीक है. मेरा ये क्वेरी है कि फॉर इंटरनल टीम लाइक कम्युनिकेशन वी कैन यूज द काइजाला, दैट्स फाइन. But when we are communicating with our stakeholders and they don't have an Microsoft account like Outlook account, then how, like if we are thinking in a broad way, like how we are going to plan it out for stakeholders as well. हाँ, परफेक्ट. सो स्टेक होल्डर्स से के लिए प्लानिंग करने से पहले we are exploring the features of this app और how, what are the use cases we can create और क्या हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर पा रहा है.
तो वो पायलटिंग और टेस्टिंग इस वक्त चल रही है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सक्सेसफुल होती जा रही है, इसलिए आपने देखा है अभी रिसेंटली कितने सारे ग्रुप्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं और लोग अपने आप ही कायजाला में आ रहे हैं। सिमिलरली हमारा प्लान ये है कि जब हम ये कंटेंट्स, मिनिएचर कंटेंट्स क्रिएट कर लेंगे, क्विजेस क्रिएट कर लेंगे, पोल्स क्रिएट कर लेंगे, सर्वेस क्रिएट कर लेंगे, या साथ साथ में क्रिएट करते जाएंगे, और हमको लगेगा कि हम जो अपने वॉलंटियर्स हैं या गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी है उनको इसका बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐप फ्री ऐप है, तो कल को हम उनको दिखा सकते हैं कि देखिए सर, हम ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की, हम भी काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 2000 लोग हैं, तो हो सकता है कि हमारी कम्युनिटी में अगर ये इस ऐप को आप अगर डाउनलोड कर लें तो इस तरह से डेली अपडेट्स या डेली डेटा जो आपने फिल करना है वो इसी पे कर सकते हैं, और बैकएंड में हम इस तरह से इसको मॉनिटर रियल टाइम पे कर सकते हैं। सो if we ourselves are able to see the value of this app, then down the road, if we feel that our community can also get that same benefit by installing this app, then we can ask the volunteers first to install it, and then we can ask the government machinery also to install it. और अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो ऑलरेडी AP गवर्नमेंट इज यूजिंग कायजाला फॉर देयर ओन कम्युनिकेशन, एंड गुजरात गवर्नमेंट इज also using कायजाला फॉर डेली अटेंडेंस ट्रैकिंग ऑफ their टीचर्स इन schools. So ऐसा नहीं है, Kaizala actually has been created by Microsoft for Indian context only. It's created by the Indian Microsoft team only. Did I answer your question? तेजस्वी जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी। हाँ हेलो। हाँ जी पूछिए। हाँ तेजस्वी जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं उड़ीसा कॉन्टेस्ट में देखूं तो उड़ीसा में क्या हो रहा है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो पूरी अभी तक डिपेंडेंट है व्हाट्सएप के ऊपर, और मान लीजिए हम स्टेट से कुछ प्लान नहीं करके, अगर मान लीजिए हम छोटे छोटे क्लस्टर लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में कायजाला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कायजाला के बारे में बात कर रहे हैं, और मान लीजिए वो उसको इंटरेस्ट देख के यूज भी करना शुरू कर दिए, इफ कुछ भी अगर डेटा मिस माने अगर जो इधर उधर का कुछ हुआ, देन मुझे लगता है वो थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आएगा। हाँ, तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये हम वॉलंटियर्स या गवर्नमेंट तक तभी लेके जाएं जब हमारी प्लानिंग इसमें स्ट्रांग हो जाए, और अगर हमको कल को डेटा भी कलेक्ट करना है तो हम इंश्योर करें कि किसी का पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन ना कलेक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल, अगर वॉलंटियर्स ने अगर इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है तो हम वॉलंटियर से एक एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आपकी कम्युनिटी में कितने केसेस हो रहे हैं, या कोई कंटेनमेंट जोन बन गई है या रेड जोन बन गई है, या कितनी फैमिलीज अफेक्टेड हैं, फूड सप्लाई आ रही है, उसका क्या सिचुएशन है। तो एक ओवरऑल पिक्चर अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आपको एक एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं। तो आप डायरेक्टली ये मत पूछिए कि हाँ आप वो फैमिली का एड्रेस दीजिए, उस फैमिली का नाम बताइए जहाँ पे केसेस, और वो केस में किसको हुआ है उसका नाम दीजिए। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन तक हम नहीं पहुंचेंगे, इसलिए हमारे को प्लानिंग करने की ज़रूरत है। इंटरनली इस एप्लीकेशन को समझने की ज़रूरत है, डेटा किस तरह से कलेक्ट होता है, वो उस डेटा को किस किस के पास एक्सेस है, कितनी सिक्योरिटी है, ये चीज़ें जब हम इंश्योर कर लेंगे तब हमें अगर लगेगा वैल्यू है, तब हम इसको कम्युनिटी, वॉलंटियर्स या गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे, उससे पहले नहीं। तेजस्वर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी। यहाँ पे दो क्वेश्चंस एक्चुअली मेरे पास हैं। एक तो ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स, तो अभी हमारे पास जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं वो सेपरेट ही दिखते हैं, लेकिन क्या वो ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स हैं, उसको हम किस तरीके से पहचानें कि वो ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स हैं? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा ये है, एज फार एज इंटीग्रेशन विद ऑफिस 365 इज कंसर्न्ड, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डैशबोर्ड वगैरह भी उससे हम निकल सकता है। So I'm thinking a lot of, I'm trying to think a lot more wider कि किस तरीके से हम इसको लेके जाएं। तो डैशबोर्ड या फिर डेटा एक्सट्रैक्शन, या फिर जैसे हम अगर व्हाट्सएप से कंपैरिजन करें तो व्हाट्सएप में कोई भी बैकअप होता है वो शायद फोन पे ही जाता है या फिर कहीं शायद किसी क्लाउड में जाता है, लेकिन उसका फिर से मैं उसको अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपेयर करके देखूं तो बैकअप कहाँ ये होता है कि इन केस किसी का अगर फोन इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना होगा, फिर से रीइंस्टॉल करना होगा वगैरह वगैरह, इन सब चीजों में हम किस तरीके से देख रहे हैं? तो ये दो सवाल है मुझ में।
हाँ, तो एक तो ग्रुप विद इन ग्रुप इज पॉसिबल, और अभी ज़रूरी नहीं है कि वो हायरार्की जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वही हायरार्की के ग्रुप्स हम बना पा रहे हैं। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि इतने सारे ग्रुप बिजनेस लाइंस है, और बिजनेस लाइंस के अंदर इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स और इतनी ज़्यादा लोकेशंस हैं, और मल्टीपल तरह के ग्रुप्स बन रहे हैं। उन सब ग्रुप्स को प्रॉपरली एक हायरार्की में डालना थोड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है, लेबर इंटेंसिव एफर्ट है, जिसको मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, बट मेरे को और सपोर्ट भी चाहिए होगा, जिसमें मैं कुछ लोगों को और ट्रेन करूँगा जो मेरी हेल्प करेंगे इस काम में। सो हो सकता है कि इस प्रॉपर इस स्ट्रक्चर को बनाने में लग जाएं 1-2 हफ्ते और लग जाएं, बट अभी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप कुछ ग्रुप में ऐड किए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आप जैसे इस ग्रुप में ऐड होते हैं तो एक कैफ PFEL ऑल यूजर्स का ग्रुप आपको नजर आना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि टॉप लेयर पे मैंने वो ग्रुप रखा हुआ है, उसके अंदर जैसे ही कोई ग्रुप को ऐड किया जाता है तो वो पेरेंट ग्रुप जो है सबको नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की हायरार्की पॉसिबल है जो व्हाट्सएप में पॉसिबल नहीं है। ये परफेक्ट हायरार्की नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी हायरार्की को मेंटेन करके रखें, क्योंकि अभी हम पायलटिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, खुद से समझ रहे हैं इस ऐप को, तो इस तरह से क्रिएट किया गया है। बट डाउन द रोड हो सकता है हम स्ट्रक्चर को चेंज कर लें बेस्ड ऑन आवर नीड्स। दूसरा, ऐप का बैक एंड पे इसको अगर अनइंस्टॉल किए, या डेटा सिक्योरिटी इसमें कैसी है, और ये सारी चीज़ें थोड़ी टेस्ट करने वाली हैं। सो मैंने अभी तक अनइंस्टॉल करके देखा नहीं है इस ऐप को, और कि वापस डेटा आ जाएगा, बट आई एम होपिंग कि अनइंस्टॉल करने के बाद कुछ डेटा तो वापस आ जाएगा। अब कितना आएगा वो सब टेस्ट करने की बात है। एडवांटेज हाँ जी, बताइए। So Tejuswar, there is a suggestion, because there is a lot of testing which is going on in the back end, and there is also feedback which is coming from the team. I don't know how much it is, because it varies people from people. कि बैटरी कंजम्पशंस वगैरह भी कैज़ाला से काफ़ी हैवी हो रहा है, एंड स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट उसका जो प्रोसेसेस है उसको अडॉप्टेशन में भी लोगों के कुछ चैलेंजेस आएंगे. सो माय सजेशन इज दैट after doing all the piloting, take the feedback of all the states, maybe from certain pockets, and accordingly, because it would be a very major decision to shifting from one application to another application. So उसका बैकएंड हम बनाए रखें, ताकि ऐसा ना हो कि हम शिफ्ट तो हो जाए और कुछ स्टेट में या कुछ फंक्शनरीज में वो उस तरीके से प्रॉपर वर्क ना करे जैसी उसकी डिमांड है, या हम उसको सिस्टम के साथ में कोसिग्नेस ना कर पाए. ठीक है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ जाए, तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाना वुड बी अ मेजर डिसीजन. अगर थोड़ा सोच के हम करें स्टेप बाय स्टेप तो ठीक रहेगा. दैट इज माय सजेशन. सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करने का ही प्लान था, बट क्या है कि काइजाला इज एन ओपन ऐप अवेलेबल टू एवरीवन, राइट? सो क्या हो रहा है कि लोग अपने आप ही डिसीजन लेते जा रहे हैं और व्हाट्सएप से शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स उनको बहुत सारे मिल रहे हैं, राइट? तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आप से ग्रुप बनते जा रहे हैं, लोग व्हाट्सएप ग्रुप को खत्म कर रहे हैं, अपनी मर्जी से इतने सारे ग्रुप बनते जा रहे हैं. जहां तक हमारा तो पुश करने का इतना प्लान नहीं था. हमारा तो था कि हम पायलट करें 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट में, बट क्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने जब ऐप को यूज करना शुरू किया, दे सॉ द वैल्यू ऑफ द ऐप एंड दे जस्ट स्टार्टेड इंस्टॉलिंग एंड टेलिंग देयर टीम्स कि आप भी इंस्टॉल कर लीजिए, हम इसको यूज करेंगे. सी, तो ये वायरल अपने आप ही हो रहा है. वायरल वर्ड मेरे को शायद यूज नहीं करना चाहिए, बट ऐप हैज गॉन वायरल इन कैफ राइट नाउ. तो ये लोग अपने आप ही इस पे आते जा रहे हैं और आगे बढ़ता जा रहा है. अब ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, और मैं कंट्रोल कर भी नहीं सकता, क्योंकि काइजाला इज अ फ्री ऐप अवेलेबल फॉर एवरीवन, एंड इफ एवरीवन इज फाइंडिंग वैल्यू इन इट, तो अपने आप ही ये उसको बढ़ती जा रही है उसकी यूसेज. सो अभी तो ऐसा है, बट एडवांटेज ये है काइजाला में कि वी आर डायरेक्टली इन कॉन्वर्सेशन विद माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट टीम, इंजीनियरिंग टीम दैट इज बिल्डिंग काइजाला. तो हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, दे हैव सेड कि वी आर गिविंग यू डेडिकेटेड टीम टू वर्क ऑन दीज, और आपको जो जो चैलेंजेस आएंगे या आपके यूज केसेस निकल के आ रहे हैं जो आप नहीं एड्रेस कर पा रहे, वी विल बिल्ड दोस फॉर यू. सो हो सकता है कि सारी चीज़ें ना एड्रेस हो, हमारे को भी प्रायोरिटी पे हमको एड्रेस करनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे माइक्रोसॉफ्ट को लेके जा सकते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है. वो चीज़ें हम व्हाट्सएप के थ्रू नहीं एड्रेस कर पाएंगे.
So that is another reason why we are going ahead and piloting this in a couple of districts for COVID response. बाकी जो teams अपने आप आ रही हैं वो अपने आप इसलिए आ रही हैं क्योंकि they are finding value in it. So you mean to say that there isn't any organizational mandate, however voluntarily team are adopting this because they are finding it a useful tool. So we can also see that how useful it is and accordingly we can decide upon na. Exactly. तो मैंडेट नहीं किया, हम तो पायलट कर रहे थे, हम तो वो पायलट कर रहे हैं, वो भी यूपी और आसाम में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में. मेजर स्टार्ट हमारा वही था, बट क्या हुआ कि लोगों ने जैसे उसको यूज करना शुरू किया, या इंटरनल ईआरटी टीम में हम एक पायलट कर रहे हैं कि डेटा कलेक्शन, डेली हेल्थ चेक इन उस पर कैसे हो सकती है. तो ये 2-3 पायलट्स चल रहे हैं, बट इन पायलट्स के चलते चलते जैसे लोगों ने इसके फीचर्स देखे, उन्होंने अपने काम पे इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है. सो ऑर्गेनाइजेशन ने तो मैंडेट किया ही नहीं है, हम तो सिर्फ पायलट कर रहे थे. ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपने आप लेना शुरू कर दिया लोगों ने. ओके, थैंक यू. बट डेफिनेटली है. तो आज का जो ये सेशन है वो इसलिए है कि आप लोग जो जितने भी अटेंड कर रहे हैं इस वक्त, यू आर गोइंग टू बी द लीडर्स इन टर्म्स ऑफ काइजाला इन योर टीम्स. तो आपकी टीम अगर आप पुश करें या ना भी करें, मेरे ख्याल से तो ये तो लोग काइजाला पे आने लग गए हैं. तो इससे बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बनाएं कि टीम्स को किस तरह से क्रिएट करना चाहिए, हायरार्की कैसे होनी चाहिए. अदरवाइज वो जो वैल्यू हमको मिल सकती है काइजाला से वो नहीं मिल पाएगी. सो इसीलिए ये आज वेबिनार इसीलिए कंडक्ट किया है, बेसिकली टू ब्रिंग मोर अलाइनमेंट, थोड़ा और लॉजिकल अप्रोच और थोड़ी और प्लान्ड अप्रोच लेके आए ताकि इसको हम एड्रेस कर सकें. ठीक है. सो कोई सवाल और कोई चैट में भी कुछ आया हुआ है क्या? आशीष. तेश्वर, अभी रजनी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट अभी फिलहाल ये बोला है कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा लास्ट में रख लेते हैं, पहले आप इंपॉर्टेंट चीजें दिखा दीजिए, तब तक मैं कलेक्ट कर लूंगा अगर कुछ भी आता है तो. ठीक है. तो ओके, विल सजेस्ट एवरीवन टू प्लीज put your questions in chat, but these questions are also very important, right? These are questions जहाँ से मैंने शुरू किया था कि why काइजाला. So in a way we are addressing why काइजाला, which is very important. अगर मैं आपको नहीं clearly explain कर पाऊंगा कि काइजाला क्यों यूज कर रहे हैं या क्यों ये pilots हो रहे हैं, then आगे बढ़ने का फिर फायदा नहीं है. Why should I talk about features when you yourself are not comfortable with काइजाला or why काइजाला. So it is good that those questions came in right in the front, but for further feature wise questions आप अगर अपने chat में डाल देंगे तो I think it will be much more consolidated down the road. Is that okay? So let's proceed. ठीक है. Okay. Cool. So use cases में जैसे मैंने बताया कि AP गवर्नमेंट इज यूजिंग फॉर हायरार्किकल कम्युनिकेशन. सो गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम पुश कर रहे हैं क्योंकि हमारी माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप है. इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप ऑलरेडी AP गवर्नमेंट के साथ है, गुजरात गवर्नमेंट के साथ है. गुजरात में तो ऑल टीचर, ऑल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मोर देन 20 लाख लाइसेंसेज हैव बीन इशूड फॉर फ्री बाय माइक्रोसॉफ्ट टू द गुजरात गवर्नमेंट. और गुजरात में तो हमने ट्रेनिंग भी की है Office 365 की पूरे CCC स्टाफ की, एंड दे आर यूजिंग काइजाला फॉर डेली अटेंडेंस मैनेजमेंट, जियो टैगिंग, सेल्फी लेके टीचर्स उस पर पोस्ट करते हैं और उसकी ट्रैकिंग हो रही है. सो ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट से कॉर्पोरेट में यूज हो रहा है काइजाला. इट्स बिन अडॉप्टेड ऑलरेडी बाय गवर्नमेंट. तो माइक्रोसॉफ्ट का तो ऑलरेडी है अग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ, तो वो अगर सिक्योरिटी और वो वाले इश्यूज सारे एड्रेस किए हुए हैं तभी गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर रही है. तो ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं इसको अडॉप्ट करने में, हम बल्कि तो पीछे रह गए हैं इसको अडॉप्ट करने में. और यूज़ केसेस जैसे अभी मैंने बताया आपको, ERT इमरजेंसी रिस्पांस टीम में डेली हेल्थ चेक इन. अभी तो हम एग्रीगेट करते हैं, प्रोग्राम लीडर्स या मैनेजर से पूछते हैं कि आपके फेलोज कितने कहाँ पे हैं, घर पे हैं, यहाँ पे हैं, और क्या सिचुएशन है, हेल्थ कैसी है, फिर उसको एग्रीगेट करके ऊपर जाता है. इंस्टेड कि अगर सबके पास काइजाला है और सब अपना हर फ्रीक्वेंसी पे, व्हाटएवर इज द फ्रीक्वेंसी, उसमें डेली चेक इन करें कि आज हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारी जोन कैसी है, यहाँ पे कुछ सीलिंग तो नहीं हुई है, रेड जोन तो नहीं है, सब ठीक ठाक है, हेल्थ ठीक है, इमोशनली आई एम फीलिंग वेल या नहीं है, मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है. अगर हर एक इंडिविजुअल को हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें तो देन दे आर फील कनेक्टेड एंड वी कैन गेट दैट डेटा इन रियल टाइम रादर देन परकोलेट होने में कि हाँ एग्रीगेट डेटा आया फिर ऊपर आया.
तो ये एक रियल टाइम बेसिस पे ये इमीडिएट यूज केस जो था मेरे को तो नज़र आ रहा था, तो जिसको हम पायलट इस वक्त चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिटीज़ में कल को अगर हमको यही इसी तरह का एग्रीगेट डेटा कलेक्ट करना है और कुछ पुश करना है, अवेयरनेस कंटेंट हम खुद से क्रिएट करके पुश कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में छोटी छोटी ट्रेनिंग्स बना सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज़ केसेस इसी के अंदर बनाया जाता है, और वो भी मोबाइल के अंदर ही। इसको आपको डेस्कटॉप की भी ज़रूरत नहीं, सिंपल सी ट्रेनिंग वीडियोज़ अगर आपके पास आई हुई हैं, आप उनको एक सेक्शन में, फिर सेक्शन के साथ थोड़ा सा एक पोस्टर दे दिया, पोस्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, ये कंटेंट एज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल आप मोबाइल काइजाला ऐप के अंदर ही बना के आप पुश कर सकते हैं उसको आगे, और फिर आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने लिया और क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, राइट। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको लग रहा था कि काफ़ी वैल्यू है इस प्रोडक्ट की, इसीलिए इसको टेस्ट करें और समझें और फिर आगे बढ़ें। सो दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ इन टेस्टिंग फेज। कूल। सो आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो एड्रेस करें अभी, आगे बढ़े आशीष? दो मेन क्वेश्चन है, दो मतलब जनरल क्वेश्चन आए हैं। लॉगिन का आप बताइए कि अपना अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट में होना चाहिए कि जनरल लॉगिन हो सकता है, स्टेक होल्डर्स के लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। ओके। सो आप जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए आपको एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल नंबर ज़रूरी होता है। मोबाइल नंबर करने के बाद आपको फिर ग्रुप्स में असाइन होते हैं। सो ग्रुप्स में जो असाइन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। एडमिन बैकएंड पैनल, एक मिनट में। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को आगे एड्रेस करूंगा। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है कि ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स कैसे होते हैं और कैसे बनाना है और ठीक है, कैसे दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, फिर ग्रुप्स पे ही चलते हैं पहले। ओके। सो उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्शन आइटम्स तो आपने देखे हैं। मैं अपनी स्क्रीन अब शेयर करने वाला हूं, सो यू कैन सी एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन। Okay, can you see my screen? Yes. Yes. ओके। सो अभी देखिए, मैंने काइजाला जैसे व्हाट्सएप वेब पे खुल जाता है तो काइजाला भी वेब पे खुल जाता है, वो मैंने ओपन किया हुआ है, webapp.kaiza.la। ओके, और जो भी मेरी चैट्स हैं वो सारी यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ। सो बेसिकली क्या है, एक्शन जो मेन डिफरेंस है आपका काइजाला का और व्हाट्सएप का, वो है एक्शन आइटम्स। सो यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर ऑल एक्शन आइटम्स। सो मोबाइल पे ही आप अनाउंसमेंट्स कर सकते हो ग्रुप के अंदर, किसी को मीटिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हो, सर्वे क्रिएट कर सकते हो, क्विजेस क्रिएट कर सकते हो, अटेंडेंस, जॉब असाइन कर सकते हो किसी को, क्विक पोलिंग कर सकते हो, किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो, कूडोज भेज सकते हो, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना सकते हो, और चेकलिस्ट। but I was not able to see your screen right now. So अभी okay, is my screen visible to everyone or not? Yes. 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 So मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, अगर आपको नहीं नजर आ रही है, मे बी ट्राई अगेन, लॉग आउट लॉग इन, या नहीं तो फिर ये नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, I will try to log in. I think later on video is also getting recorded. So हाँ, video is getting recorded, then you can also see this later on also. चलो good, ठीक है, तो I'll keep proceeding ahead. So these are called action items. So these are the main differences between WhatsApp and Kaizala. So these are, everybody has access to create these on the go. बट इसको अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे, अगर पूरा प्रॉपर कम्युनिटी डेटा एग्रीगेशन करना है, तो फिर उसको बैकएंड से करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बैकएंड जो होता है वो ये है हमारा। सो द मैनेजमेंट पैनल फॉर काइजाला, यू कैन गेट टू इट फ्रॉम manage.kaiza.la. सो आई थिंक manage.kaizala.com भी काम करेगा, but ultimately I think the URL is manage.kaiza.la. So this is the Kaizala management portal. Most of you have not actually seen it. So this is the main feature that is really going to add value.
to a coordinated effort in collecting data and creating workflows. So ग्रुप्स में आ जाते हैं, तो मैं आपके काफ़ी सारे सवाल जो हैं कि वो हायरार्किकल ग्रुप्स क्या चीज़ है और उनको इतना थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है. सो अगर आप देखें तो ये सारे ग्रुप्स हैं जो अभी क्रिएट हुए हैं. मैं देख सकता हूँ किन में मैं एडमिन बना हुआ हूँ, किन में मैं मेंबर हूँ या नहीं हूँ. सो अभी तक इतने सारे ग्रुप्स बन चुके हैं और काफ़ी तो मैंने भी नहीं बनाए हैं, लोग अपने आप बनाते जा रहे हैं. और अगर ये ग्रुप्स लेट्स सी थोड़ा सा, सो ये ग्रुप्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट. प्राइवेट ग्रुप्स जो हैं वो फिर जो है उनकी कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के अंदर नहीं आती है. कोई भी अपने प्राइवेट ग्रुप्स तो बना ही सकता है, दैट इज़ नॉट एन इशू. बट एडवांटेज हमको तब आती है जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाते हैं. तो ये एडवांटेज रहती है कि हायरार्की बन जाती है और फिर हमको कम्युनिकेशन को टारगेट करना इजी हो जाता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना मेन ग्रुप दिखाऊं जो ऑल यूजर्स का ग्रुप बन रहा है, सो कुछ इस तरह से बन रहा है. अगर इसको मैं कोलैप्स कर दूं तो अभी ये देखिए, ऑल केफ PFEL यूजर्स में 14 सब ग्रुप्स हैं और इस ग्रुप के मेन 2 यूजर्स ही हैं और टोटल 580 टोटल यूजर्स हैं विच आर इन ऑल द सब ग्रुप्स. सो अब इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूं अब, एंड यू कैन सी कितने सारे ग्रुप्स इसके अंदर ऐड हुए हैं, राइट. अब इसके अंदर हायरार्की के अंदर सब ग्रुप्स डालने का क्या फायदा है. सो वंस आई लेट्स से ऑल DTP का अगर कोई ग्रुप बनाए या ऑल कोविड रिस्पॉन्स का मैं ग्रुप बना रहा हूँ, which is basically DTP team who is now going to be working in COVID response on the ground. So ठीक है, इसको expand करके देखते हैं. इसके अंदर भी 4 सब ग्रुप्स हैं, 28 यूजर्स हैं, 174 टोटल यूजर्स हैं. इसको भी एक्सपैंड करके देख लेते हैं. अब इसके अंदर आप देखिए, इसमें असम की एक टीम बनी हुई है, एक DTP स्टेट टीम है जिसमें सारे स्टेट लीड्स हैं, एक DTP यूपी का बना हुआ है जिसमें सारा यूपी का स्टाफ है, और एक सेंट्रल कोविड रिस्पांस टीम भी है जिसमें सिर्फ आई थिंक CTMs और PDs हैं. अगर एक DTP यूपी को एक्सपैंड करके देखें तो DTP यूपी के अंदर अभी 2 टीम्स बनी हुई हैं, एक सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट के है और एक बहराइच की है. सो स्ट्रक्चर अगर आप प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं जब ये ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये एडवांटेज मिलती है कि आपको एक तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाता है, कौन कितने लोग हैं और उसको मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाता है. दूसरी एडवांटेज ये है कि पेरेंट ग्रुप जो है, अगर आप किसी पेरेंट ग्रुप के अंदर चाइल्ड ग्रुप बने हुए हैं जैसे कि ऑल कोविड रिस्पॉन्स और या ऑल DTP असम या जो भी इसके अंदर ये ग्रुप्स हैं, इनके जो भी पेरेंट ग्रुप्स हैं वो पेरेंट ग्रुप का एक्सेस आपको नजर आ जाता है. तो ये जो ऑल केफ PFEL है ये सबको एक ग्रुप नजर आएगा, और ये जो लोग हैं DTP असम, DTP स्टेट टीम और अंदर यूपी और सोनभद्रा और बहराइच, इन सबको ऑल कोविड रिस्पॉन्स नजर आएगा एज ए ग्रुप. सो एडवांटेज ये है कि कल को अगर मेरे को सारी जो कोविड रिस्पॉन्स टीम है, चाहे वो असम है, स्टेट टीम है, यूपी है, या कल को और भी मैं ग्रुप स्टेट्स के ग्रुप इसमें डालता हूं, उनके साथ अगर मेरे को स्पेसिफिक कम्युनिकेशन भेजना है तो मैं सिर्फ ये ग्रुप को इन कम्युनिकेशन भेजूंगा, ऑल कोविड रिस्पॉन्स टीम. तो वो इन सबको नजर आ जाएगा. और वो कैसे नजर आएगा, वो यहाँ से नजर आएगा कि वो ग्रुप में कोई मैसेज पोस्ट हुआ है. तो देखो यहाँ पे ये रहा ऑल केफ PFEL यूजर्स. सो जो भी अब मैं आपके ग्रुप को अगर मैं ऑल केफ PFEL यूजर्स की हायरार्की में डाल दूंगा ना, तो आप सबको ये ग्रुप अपने चैट लिस्ट में नजर आना शुरू हो जाएगा. और इस पे जब भी मैं मैसेज पोस्ट करूंगा तो ये ग्रुप एकदम टॉप पे आ जाएगा, जैसे कि ये आए हुए हैं कि यहाँ पे कोई मैसेज आया हुआ है. सिमिलरली सुपर 70 का भी एक ग्रुप बन गया है जो लोग थिंकिंग एंड डिजाइनिंग असेसमेंट्स कर रहे हैं. तो अब इनकी हायरार्की भी देखते हैं. अब इधर चल के देखते हैं. ऑल सपोर्ट, ऑल STP, केफ CBCT, ऑल PM. मेरे ख्याल से डाला नहीं हमने, इसका अलग से बना के रखा हुआ है. एक मिनट सर्च करके देखते हैं.
यहाँ से सर्च करना भी इजी हो जाता है ग्रुप्स का। सो ये देखिए ऑल यूजर्स थिंकिंग एंड डिजाइनिंग असेसमेंट्स, एक पीएमयू ग्रुप बना हुआ है थिंकिंग एंड डिजाइनिंग असेसमेंट्स, और एक सुपर 70 थिंकिंग एंड डिजाइनिंग असेसमेंट्स। और इनमें अगर मैं हायरार्की देखना चाहता हूँ कैसे है, तो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए। सो ऑल यूजर्स थिंकिंग एंड डिजाइन, हाँ ये बना हुआ है, ये ऑलरेडी कैफ में डला हुआ है। ऑल यूजर्स कितने लोग हैं, 1 यूजर, 77 टोटल यूजर्स हैं। उसके अंदर एक सुपर 70 का जो कोहॉर्ट है, जो इस वक्त थिंकिंग एंड डिजाइनिंग असेसमेंट्स का कोर्स कर रहा है ईआई के साथ, उसके अंदर देखते हैं। और ये देखिए सब ग्रुप्स बने हुए हैं, मिनी संघास बने हुए हैं। सो अब इसके हायरार्की में एडवांटेज ये है कि ये जो भी मिनी संघा के अंदर कॉन्वर्सेशन हो रही है वो सिर्फ मिनी संघा ही देख सकता है। लेकिन क्योंकि मिनी संघा पार्ट है सुपर 70 थिंकिंग ग्रुप का, तो ये लोग सुपर 70 थिंकिंग में जो भी कुछ पोस्ट होगा वो देख सकते हैं, राइट। लेकिन वो क्योंकि पीएमयू थिंकिंग के पार्ट नहीं है, तो वो पीएमयू थिंकिंग जो अलग से एक ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर जो 12 यूजर्स हैं उनकी कॉन्वर्सेशन ये लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे सुपर 70 का ग्रुप बन गया कि सारे लोग जो है वो आपस में कम्युनिकेट वहां पे कर सकते हैं, और अपने मिनी संघा में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो सिर्फ उनके मिनी संघा में कॉन्वर्सेशन हो रही है। और कल को अगर ऑल यूजर्स पे कुछ चीज पोस्ट होती है तो वो पीएमयू को भी नजर आएगी, वो सुपर 70 के सारे मिनी संघास को भी नजर आएगी, बट वो नजर आएगी इस ग्रुप के अंदर, ऑल यूजर्स के अंदर। तो ऑल यूजर्स के अंदर अगर मैंने कुछ पोस्ट किया तो वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ऑल यूजर दिखाएगा कि वहां पे एक पोस्टिंग हुई है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं उसका मेंबर हूं एज अ चाइल्ड ग्रुप, आई कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन दैट ग्रुप। सो ये एडवांटेज है हायरार्किकल ग्रुप्स की, कि अगर मैसेज पुश नहीं होता है तो देखिए अगर मैं ऑल यूजर्स में कोई मैसेज पोस्ट करता हूं तो वो जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा सुपर 70 के अंदर भी और पीएमयू के अंदर भी। इट विल नॉट बी कॉपीड, it will be posted only within the all users group, but now because you are member of that group you will be able to see what is happening within that group. So hierarchical groups का ये critical जो है understanding बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा pause करूंगा और कोई भी जो questions हैं, concerns हैं और clarifications चाहिए वो यहीं पे मैं address करने की कोशिश करूंगा। So I am open to questions now. Tej, hello, this is Anvesha this side. Yes, Anvesha. Yeah, Tej, I wanted to understand that when you are saying about a hierarchical group, for example, like all KEF PFEL user, so in that group, I can see that I cannot post anything. So is it only restricted to a admin who is responsible for that group? I mean, can you give access also? I mean, can you change the access? I mean, admin access to different people? Yes, so that is another advantage of creating these hierarchical groups, that जो parent group है जिसको almost सभी देख सकते हैं, उसको you can control access that who is able to post information within that group. So for example, in KEF PFEL users, let me show you what are the group policies that I have set. So I'll go back here, I will search for all KEF. Okay. So this is all KEF PFEL users. If you scroll to the right, you click on the 3 dots, you click on edit policies, and you can see these are group policies that I have set. और उसमें और भी काफी restrictions मैं डाल सकता हूँ. So right now I have not checked this option which says allow members to send messages and attachments. Right. So nobody, so all of them are members, right? All the subgroups are members because that's a parent group, but they cannot send messages and attachments. But admin can do anything, right? So so currently I am the admin in that group and I've assigned one more person. So we are the only 2 people who can now post messages in that group and even see the data that is coming. Right. Okay. So this so is. Can you also like change, like for suppose you want to give your adminship to someone else, you can do that also? Yeah. I can add more admin. I can remove myself from admin. So that's what I'm doing, right? I'm creating so many different groups right now. मैंने ओडिशा का ग्रुप बनाया, यूपी का बनाया, सोनभद्र का बनाया,
बिकॉज देन आई एम एबल टू क्रिएट द हायरार्की, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं है कि इन ग्रुप्स को कैसे बनाना है और उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, which is why I'm trying to be a little more controlling in how these groups are created, which is why I'm requesting, okay, अगर आपने ग्रुप बनाया है प्लीज मेरे को थोड़ी देर के लिए एडमिन बना दो उस ग्रुप में, so that I'll change your naming convention a little bit and then I'll add you, I'll map you to where you should be. So अगर आप DTP पे हैं तो मैं आपको DTP के अंडर डाल दूंगा, that's why अगर DTP all में अगर कोई information share हो रही है then you are able to see that information, and also KEF PFEL all में अगर information share हो रही है then you are able to see that information also with, so all those groups who are parent group of where you should be, you have access to them. And then because these parent groups have so many members, you know, 500, 600, 700, 800 members, if all of the members have access to post messages, then you can, you know, figure out कि अगर एक का बर्थडे आ गया तो सारा दिन तो बर्थडे के मैसेजेस से ही हो जाएगा और important communication तो है वो lost हो जाएगी, which is why I have restricted. So parent groups mostly are going to be restricted. Only a few admins, whoever is the admin, उनको हम access देंगे कि आप पोस्ट कीजिए पेरेंट ग्रुप्स में, बट जो चाइल्ड ग्रुप्स हैं where everybody can post and do whatever, you know, that will keep going happening, otherwise you will get inundated in so many messages, so which is another problem of WhatsApp, right? So many messages कि हम अब खोलते ही नहीं हैं उन ग्रुप्स को, then again some important information is lost, right? कोई तो important information दिन में आती है और लेकिन इतने सारे हजार मैसेजेस के बीच में वो एक important information वो मिस हो जाती है, which is the reason why we are trying to restrict कि parent groups where we've got hundreds of people who are members of those parent groups, only a few people should have access to post information in those groups. Got it? Yes, thank you Tej. Okay, or questions please? I want to make sure that hierarchy is completely understood. तेजेश्वर, मुझे सिर्फ एक डेमो देखना था, अगर आप if you could have posted something, just writing this is a test message, ऐसा कुछ लिख के. हाँ, but कहाँ पे मैं पोस्ट करूँ, आप कहाँ देखना चाहेंगे? All I mean one of the main groups, I mean doesn't have to be necessarily the all team all KEF group, but one of the parent groups. Okay, tell me which parent group you are part of. Maybe I am part of Assam. Okay, are you part of the COVID response groups? Yes, I am. तो एक ग्रुप का नाम बताइए मेरे को. मैं एक मिनट मोबाइल चेक करूँ. The groups that I'm okay. Assam state team एक, अच्छा ये तो उसका नहीं है. All KEF. No, I don't think. Okay, all COVID response team. All COVID response team, हाँ? हाँ. Okay. ये रहा. हाँ, नहीं ऐसे नहीं. क्या उस तरीके से हम मैसेज कर सकते हैं जो हायरार्की हम देख रहे थे? हाँ. जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बने हुए थे, वहां पे जाके हम कर सकते हैं क्या, या फिर हमें ग्रुप अल्टीमेटली सिलेक्ट करना ही पड़ेगा? नहीं, सी देखिए, काइजाला मैनेजमेंट पोर्टल इज फॉर मैनेजमेंट, नॉट फॉर कम्युनिकेशन. सो वो एक एडमिन का काम है मोस्टली यहाँ पे, राइट? सो एक बार ग्रुप्स अगर क्रिएट हो गए हैं राइट हायरार्की में, तो फिर आपको कम्युनिकेशन तो काइजाला में आके ही करनी पड़ेगी. दैट ईदर यू कम एंड डू इन काइजाला वेब या यू डू इट ऑन द ऐप. ओके, गॉट इट. तो वो जैसे चलता है नॉर्मली व्हाट्सएप में भी वैसे चलता है, वैसे ही चलेगा, है ना? एग्जैक्टली, यस. ओके, डन. थैंक यू सो मच. Okay. Questions on group hierarchy, advantages of group, why we are creating groups? Tejas, I have a question. Yes. Can I? Okay, I'm not able to hear. Who was that? हेलो. So एक करके बोलते हैं. आवाज आ रही है? हेलो. हाँ, सियाराम जी आप बोलिए पहले. जैसे आपने किया तो क्विज कैसे क्रिएट होती है उसका एक डेमो करके बताएंगे क्या? क्विज करने का ऑप्शन कहाँ है और कैसे क्विज क्वेश्चन बन सकता है? मैं क्विज अभी बता दूंगा आपको. क्विज और पोल दोनों के एक एग्जांपल बता दीजिए प्लीज. ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको. और कोई सवाल?
तेजेश्वर जी, ये we are switching on the Kaizala app web पे, there is a pairing code that is being asked, तो वो Yes. I am not able to find on the app. It will come on your phone only. So on your phone, when you try to do the pairing on the web, you'll get a number. So just keep looking for notifications. एक notification आएगा that this is your pairing number. Just put that number. अगर अभी नहीं आ रहा तो just wait a few minutes. It will come. नहीं आ रहा तो दोबारा try कीजिए. It generally comes. Okay. Okay. It will come in Kaizala app only. Okay. Okay. यहाँ आ जाता है वो 4 डिजिट नंबर है, वो आ जाता है। या ठीक है। और कोई सवाल? हाँ जी। यस, मैं जितेंद्र सोनी बोल रहा हूँ। ये हायरार्की में जो हम ऑलरेडी अभी एक ग्रुप बना चुके हैं, क्या हम वापस से इसको रिडिफाइन करें और किसी जैसे ऑल पेरेंट ग्रुप के अंदर में हमें उसको मर्ज करना हो तो क्या मर्जिंग की फैसिलिटीज हैं, या फिर हमें सेपरेटली पूरा ग्रुप डिलीट करके वापस से एक उस हायरार्की में नए ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल। सो ऑलरेडी काफी लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए थे, बट दे रियलाइज दैट दे वर नॉट हैविंग एक्सेस टू वो जो पेरेंट ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं, वो हायरार्की में मिस हो रहा था। तो फिर उन्होंने मेरे को एडमिन बना दिया अपने ग्रुप में, और फिर मैंने बैकएंड में जाके, क्योंकि जो पेरेंट ग्रुप है उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, तो उसमें किसको ऐड करना है वो भी एक्सेस मेरे पास है। तो इसलिए अगर आप अपने ग्रुप में मुझे एडमिन बना देंगे और मुझे बता देंगे कि आप किस बिजनेस लाइन में फॉल करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन सी लोकेशन में है, तो फिर मैं आपका एडमिन बन के टेम्परेरीली आपके ग्रुप को मैप कर दूंगा। तो इसको आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा सा नाम आपका जो है ग्रुप का, वो थोड़ा सा एक कन्वेंशन के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट करूंगा आपसे बस। ओके, थैंक यू। तेजेश्वर जी। हाँ जी। तो मेरा सवाल ये जो अभी आपने जो बॉक्सेस सब ग्रुप्स वगैरह दिखाए, जैसे ही हम मान लीजिए ऑल KEF में एक मैसेज भेजते हैं, मान लीजिए उसके अंदर बहुत सारे सब ग्रुप हैं, जैसे उड़ीसा है, असम है, तो डायरेक्टली वो सारे ग्रुप पे एक साथ मैसेज जाएगा, या सिर्फ पर्टिकुलर जैसे उस उड़ीसा के अंदर में भी 3 सब ग्रुप्स हैं? तो हाँ ठीक है, जो आप मैं समझ। हाँ, तो आपका सवाल बहुत बढ़िया है। तो काइजाला की ये एडवांटेज है, तो अगर मैंने जैसे PFEL यूजर्स में मैं रोज एक हेल्थ चेक इन पोस्ट करता हूँ, आपने देखा होगा। हाँ जी। तो वो हेल्थ चेक इन सिर्फ मैं इस ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, और बाकी किसी ग्रुप में देखिए ऑल कैफ PFEL के कितने सब ग्रुप्स हैं, और वो मैसेज किसी भी सब ग्रुप में पोस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ इसी ग्रुप में रहता है। बट एडवांटेज ये है क्योंकि आप उसके ग्रुप के सब मेंबर हैं, तो आपको ये ग्रुप नज़र आने लग जाता है। तो वो नज़र आने लग जाता है, और जब भी मैं कुछ पोस्ट करता हूँ वो तो टॉप लिस्ट पे चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल कैफ PFEL यूजर्स में 2 या 3 ही मैसेजेस हैं, और क्योंकि वो ग्रुप में और ज़्यादा मैसेजेस आते भी नहीं हैं, तो वो इंपॉर्टेंट ही होंगे। तो आप उसको जाके क्लिक करेंगे और आप देख लेंगे कि हाँ, आज की डेट में ये 2 मैसेजेस आए, मैंने पढ़ लिए, मैंने या उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, सर्वे है या पोल है। तो ये एडवांटेज है कि वो कॉपी नहीं होते, डुप्लीकेट नहीं होते, वो अपनी जगह पे रहते हैं। बट बिकॉज यू आर अ सब ग्रुप मेंबर, यू आर एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ग्रुप। ओके, तो इसमें जैसे आपका ये सर्वे वाला है, इसमें जब आप 2 बार सर्वे भेजते हैं, मान लीजिए आपने कोई टाइमलाइन दिया हुआ है, तो उस टाइमलाइन के बाद दूसरा आपका सर्वे भी आ जाता है। मैं ये देख पाता हूँ कि 2 सर्वे है, एक का ड्यू टाइम है 6 घंटे, एक का है 2 घंटे। तो एक सर्वे आने के पहले, मतलब वो हम ऐसे नहीं कर सकते कि वो टाइमिंग दे दें और उस टाइमिंग में जैसे दूसरा सर्वे आएगा तो पहला सर्वे खत्म हो जाएगा, वो एक्टिव ना रहे? बिल्कुल कर सकते हैं, वो हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई हो, बट जनरली मैं क्या है, डेली का उसका टाइम लिमिट मैं 11 घंटे या 10 घंटे रखता हूँ, ताकि मैं अगले दिन जब भी वो नया सर्वे पोस्ट करूँ तो वो उसकी एक टाइम लिमिट खत्म हो जाए। तो हो सकता है एक बार बीच में गलती हो गई है मेरे से, बट येस यू कैन कंट्रोल दैट। तो जो भी सर्वे बना रहा है वो उसकी क्लोजिंग डेट और टाइम वो सेट कर सकता है। तो एक बार सियाराम जी का जो सवाल आया था ना कि कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो वहाँ पे हेलो। हाँ जी। हाँ तेजेश्वर जी, मैं सबको बोल रही हूँ। तो मेरा एक सवाल ये है कि इनिशियली जब आपने शेयरिंग की कि हम काइजाला क्यों यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो मेजर पॉइंट मेरा समझ में आया कि सिंस व्हाट्सएप पे थोड़े चैलेंजेस हैं और हम थोड़ा जो भी अपडेट ले रहे हैं कोविड या बाकी चीजों को लेकर उसमें थोड़ा डिले हो रहा है,
तो इस प्रॉब्लम को भी एनीवे वी आर कैटरिंग। तो अभी जैसे कैजाला में आपने शेयर किया हायरार्की में कि एक थिंकिंग एंड डिजाइनिंग का ग्रुप है, देन सुपर 70 है, एंड उसके अंदर एक थोड़ा माइक्रो जो हमारा है संघा, मिनी संघाज है। तो जो भी डिस्कशन हो रहा है मिनी संघा में या जो भी अपडेट्स लिए जा रहे हैं वो पेरेंट ग्रुप को नहीं शो कर रहे होंगे। तो हाउ डू थिंक दिस इज गोइंग टू हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा होगा? हाँ, सो इस तरह से होगा कि देखिए सुपर 70 की थिंकिंग ये है कि सुपर 70 का ग्रुप है तो पूरे जो 70 लोग हैं उस कोर्स को कर रहे हैं, वो अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो मैं एक मिनट वो ग्रुप खोल भी लेता हूँ तो आप देख भी पाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये हायरार्की बनी हुई है और सुपर 70 के अंदर ये मिनी ग्रुप्स बने हुए हैं, मिनी संघाज। सो थिंकिंग ये थी कि सुपर 70 के सारे लोग जो 70 प्लस लोग हैं वो एक ग्रुप में आके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। सो उसके लिए ये ग्रुप आ गया, पेरेंट ग्रुप। ठीक है, और फिर थिंकिंग ये थी कि उनके फिर मिनी ग्रुप्स भी बन जाएं और मिनी ग्रुप्स में सिर्फ वो लोग आपस में ही कम्युनिकेट कर सकें। एडमिन्स को और दूसरे लोगों को वो मिनी ग्रुप की कॉन्वर्सेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स की अगर कॉन्वर्सेशन देखेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा और कुछ करने का। तो ये जो मिनी ग्रुप की कॉन्वर्सेशन है वो बहुत स्पेसिफिक है इस ग्रुप की रिक्वायरमेंट के लिए, इस 9 लोगों के लिए। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि वो उन ग्रुप की इंफॉर्मेशन देखना इनके लिए भी जरूरी है तो आप उनको इसमें मेंबर बना सकते हैं, ये एडमिन उसमें बना सकते हैं, तो वो देख सकते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह के आप ग्रुपिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो ये एडवांटेज है इसमें। ओके, थैंक यू। Tejishwar ji, hello. Yeah, I have a very quick question actually. Hello. Yes, go ahead. Yeah, just group policy is actually very really nice one. But I just wanted to know, like group admin, the controlling section is there to like the admin can share the messages and the videos and whatever the post they want to do it. So can we have that segregation? I mean, the admin can give an option to text messages only, whereas there is a like control over the videos and audio and other type of messages. Only this can be. Is there any kind of subcategories of like that controlling of section? That is one. And second question is that like the WhatsApp app, there is a kind of some feature in the background, wallpaper, font size, and these are some basic things. I hope these features might be here in Kaizala. What do you suggest? Like I could find out like by using Kaizala, the kind of background which we have. Maybe a little bit not that friendly to read out the text and understand the message as quick as compared with the WhatsApp. So these are some little bit 2 questions specific. Can quickly suggest. Hope am I clear? Yeah. Yes. So creating group policies, आप भी कुछ modify कर सकते हैं. So if you are an admin in a group, you can on your app also. Let me open the app. Right. So अगर मोबाइल पे अगर आप ऐप खोलेंगे और किसी ग्रुप के आप मेंबर हैं, then when you go and click on the group on the top and then the 3 dots, एक मिनट में great. So right now my phone has hung up. मेरा phone ही काम नहीं कर रहा. I'll try again. Okay, now it's working. Okay, so I'm going inside group on my mobile. I'm sorry, I'm not able to show it to you. But अगर मैं group के ऊपर click करता हूँ और यहाँ 3 dots पे click करता हूँ, तो इसके अंदर भी group settings है. So कुछ group settings तो आप अपने मोबाइल से ही मैनेज कर सकते हैं. तो उसमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं, एक तो है कि चैट हिस्ट्री. So you can enable disable chat history for new members. You can allow deleting of messages or not.
सेंडिंग ऑफ मैसेजेस आप ऑल पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं या सिर्फ एडमिन्स को देना चाहते हैं? सेंड एक्शंस, जो एक्शंस मैंने दिखाई थी उस पे रिस्पॉन्सेज किसको होना चाहिए, एक्शन कौन सेंड कर सकता है, ऐड इनवाइट मेंबर्स को कौन कर सकता है. सो ऑल दीज सेटिंग्स आर अवेलेबल फ्रॉम योर ऐप, बट उससे भी ज्यादा सेटिंग्स आर अवेलेबल ऑन दी Kaizala management portal. So if you are an admin of that group, you can go to the group policy here and you can actually explore. इसमें और भी ज़्यादा हैं. तो based on what is your requirement, I think you'll be able to find that setting which you are able to control for your group. But you'll have to explore this further. All right. If there is a specific thing that you're trying to do and you're not able to, then reach out to me and we'll figure it out. Sure. Thank you so much. Ishwar, there is a query from Naveen. How to remove subgroup from parent group? So removing of subgroup from parent group is quite easy to do. So यहाँ पे groups में गए, जैसे देखिए PMU is a part of all users in thinking and designing. So if I want to remove this from that group, all you have to do is go to that group and go to subgroups or wait a minute, I'll have to make main group. So all COVID response team में जाते हैं, इसके सब ग्रुप्स देख लेते हैं. So ये देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ना रिमूव की. So I can remove any of these groups from all COVID response team. All I have to do is click here. So ये सब ग्रुप्स में से हट जाते हैं. Got it? Yeah. Dushyant also had a question. Is intergroup discussion possible? Intergroup discussion कैसे possible होगी वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा. So एक ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है सुपर 70, एक और ग्रुप बना हुआ है, तो जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो ग्रुप के अंदर ही हो रही है ना. इंटरग्रुप हाँ. So तेज, मैं ये कह रहा था कि जैसे बहुत सारे मिनी संघास बने हुए हैं, राइट, और मैं एक मिनी संघा में हूँ और किसी दूसरे मिनी संघा में आई जस्ट वांट टू पोस्ट समथिंग और लाइक शेयर, और या उनसे कुछ शेयरिंग मुझे आए. हाँ. ऐसा सिर्फ 2 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स के बीच में कुछ ऐसा डिस्कशन होने का कोई भी ऑप्शंस है क्या इसमें? हाँ, हो सकता है. तो उसको ग्रुपिंग में आपको मेंबर्स को कैसे मैनेज करना है वो कर सकते हो ना आप. तो देखो यहाँ पे जैसे ये वाला हायरार्की देख लेते हैं. सो इसमें सुपर 70 जो है ये एक ऑल यूजर्स का ग्रुप बना हुआ है, और जिसमें लेट्स से आप मेंबर हैं, ठीक है, आप सुपर 70 में भी हैं क्योंकि आप एक मिनी संघा में हैं, राइट. इस मिनी संघा लेट्स से 5 में हैं आप, तो बिकॉज यू आर हियर यू आर एबल टू पार्टिसिपेट इन सुपर 70 main group where all 70+ users are there, right? Now you are also member of let's say another group which is a COVID response group. Now COVID response group में भी आप हो सकता है अंदर सब ग्रुप में या किसी मिनी संघा में है, तो you can participate here also and you can participate over there also. You just have to be a member of that group. नितेश, मेरा सवाल ये है कि जैसे इसमें सुपर 70 की बात ही कर रहे हैं, इसमें सपोज MS01 और MS02 में कुछ इंटरेक्शन होना है ना, इन 2 सब ग्रुप्स के बीच में ही, है ना? ओके. तो ऐसा कुछ let me put this question in a different way. Is there a way to merge 2 groups temporarily? Temporarily meaning yes, of course you can. You guys, there is no limit to creating groups, right? Like if it's a temporary group, you guys create that group on your own. You converse. merging की बात हो रही है. See, merging, I have not seen that feature so far in the backend panel. So अभी तक तो वो फीचर मेरे को नजर नहीं आया. I don't think it is there. Merging की ऑप्शन नहीं है backend. Merging तो I think merging is different जो मैं पूछ रहा था. ठीक है. So we can explore that further. एक और सवाल था जहाँ पे ये हुआ था कि we can delete a subgroup from admin, है ना? तो जब हम बैकएंड में जाके एन एडमिन डिलीट से सब ग्रुप, तो जो भी हमारा चैट वगैरह होता है उसमें जो भी मीडिया शेयरिंग वगैरह उस सब ग्रुप की होती है, उसकी मतलब डज दैट गेट डिलीटेड, और क्या होता है उसका कंटेंट का जो भी सब ग्रुप का होता है? सो एडमिन अगर डिलीट करेगा तो वो कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा, बिकॉज सी व्हेन आई हैवंट रियली टेस्टेड इट. व्हाट आई हैव डन इज So इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा. हाँ, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. ओके.
हाय तेजेश्वर। हाँ जी। मेरे दो पॉइंट्स हैं। एक जो दुष्यंत दुष्यंत ने भी, आप एक बार वापस से स्क्रीन पे जा सकते हैं क्या? श्योर। वेब पोर्टल। वहाँ पे जो अभी क्वेश्चन जो आ रहा था, एक बार हायरार्की के अंदर आ जाते हैं, सुपर 70 के पास आ जाते हैं, उसके नीचे वाले सब ग्रुप में आ जाते हैं। ये वाले में वो बात कर रहे थे कि दो ग्रुप के अंदर कुछ ब्रॉडकास्ट करना है, वो पॉसिबल है कि नहीं, मतलब सारे के अंदर नहीं करना है, दो ग्रुप के अंदर। तो उस केस में शायद एडमिन का हेल्प लेना पड़ेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। और अभी तक मर्ज करने वाला नहीं है पॉसिबल, मैंने भी चेक करा। द अदर थिंग इज कि मेरे को लग रहा है कि सब ग्रुप्स और पेरेंट ग्रुप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके लिए बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड लिंक टू अ ग्रुप, इसका एक बार क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, तब शायद ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है। सो सी, अगर इसको और एक्सप्लोर करना है then we can do it after this call also. You can reach out to me and we can explore these features, right? Sure. बट बेसिकली अगर आप ये दोनों ग्रुप्स में अगर स्पेसिफिकली पोस्ट करना चाहते हो, then you just have to be member of these groups and you post it there. So you just ask, you don't even have to be admin, right? You can just ask कि मेरे को अपने ग्रुप का मेंबर बना लो, मेरे को अपने ग्रुप का मेंबर बना लो, और उस दोनों ग्रुप्स के अंदर आपने जो पोस्ट करना है आप पोस्ट कर दो। जैसे व्हाट्सएप में करते हैं वैसे इसमें भी कर सकते हो आप। गॉट इट? ठीक है, और कोई क्वेश्चंस या मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ूं? आगे बढ़िए। आगे बढ़ता हूँ। कूल। सो सियाराम जी का जो क्वेश्चन, हाँ। Hi. So I had I think this must be addressed already, but I had dropped off from the call. I'm confused between the difference between a subgroup and what is the other word you used? Mini Sangha, I think. Yeah, subgroup and mini Sangha. So mini Sangha was just a name of that group. So I'll open this up. हाँ, so this is a parent group. उसके अंदर एक subgroup है all users thinking and designing assessments, and which is a parent group for these two groups, PMU thinking and Super 70. Now Super 70 is further a parent of multiple groups which are called S70, MS05, 07, 04. MS is basically mini Sangha. So it's a short form for mini Sangha. That's all. Wo mini Sangha is not really a Kaizala term. We call them mini Sangha. Okay. So these are subgroups. उनका नाम mini Sangha डाल दिए, which is a short, MS में short कर दिया, तो that's all. So okay, fine. So a person who is a part of MS1 is a part of Super 70, part of all users, and part of the parent group, right? Yes. So because of this linkage, they have access to Super 70 group. They have access to all users thinking group. They have access to all KEF PFEL users group. So they can see those groups, and whatever is posted in these groups, they'll be able to see that. And then depending on the group policy, they may be able to participate, respond in that group or not, or just be able to see those messages. That is something that can be controlled. Okay, fine. Thank you so much. Cool. So I'll move ahead. Tejeshwar, just one question from my side. Sure. Tejeshwar, I have sent a request to join the group to a person who's having two numbers in his mobile or her mobile. So one number is accepted and join the group, but another number is also showing tendency to invite him or her back again. Suppose if he or she accept that invitee also, so both the numbers will remain in same group. Yeah, just like in WhatsApp also, right? Sometimes मेरे पास भी दो सिम है, so दोनों सिम को अगर मैं WhatsApp पे डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, but मैंने WhatsApp पे सिर्फ एक ही नंबर को डाला हुआ है। तो same way in Kaizala also, if you have two sims, you can have both sims on Kaizala and or just one sim on Kaizala. It's both possible. और एक को नहीं करना तो ना करो, एक ही पे बात हो रही है, क्योंकि ऐप तो एक ही है फोन पे, तो जो भी आप मैसेज एक नंबर को डालोगे उसको मिल तो जाएगा। ओके, बट वो सेम ग्रुप में होगा या नहीं कि उसके लिए अलग कुछ क्रिएट हो जाएगा नया? हाँ, तो उसका जो
उसका नाम आप सर्च करेंगे तो वो जो नाम जो रजिस्टर्ड है ना उस वाले नाम को फिर आप ग्रुप में ऐड कीजिएगा। जो अनरजिस्टर्ड है वो जो यूज नहीं कर रहे हैं उसको मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि वो फिर वो एक्सेस नहीं मिलेगा उनको। ओके ओके, थैंक यू। ओके कूल। ओके सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि सर्वे कैसे क्विकली क्रिएट करते हैं, क्विज कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रेनिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन सर्वे। सो लेट्स गिव अ टाइटल। Next, you can put an cover image if you want. कोई भी एक उठा लीजिए cover image, and then you go add a question. अब add a question. Yes. So screen, can you see my screen? Yes. 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 Okay, so आपका network issue लग रहा है मेरे को. Please try to log in. Otherwise, this is being recorded and you can see it later also. Okay. So I'll go ahead. So you have option for multiple choice, drop down, text, image, numeric, phone number and date. So these are the current options available to you. किस तरह के questions आप पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में आपको वो रेडियो बटन्स नजर आ जाएंगे या वो चेक बॉक्सेस नजर आ जाएंगे जिसको आप स्क्रॉल करके चूज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन में एक और पॉपअप खुल जाता है स्क्रीन पे जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। टेक्स्ट इज जस्ट फॉर टाइपिंग। इमेज में आपको इमेज अपलोड कर सकते हैं। न्यूमेरिक ऑप्शन में आप लिमिट कर सकते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिक डेटा, और फोन नंबर में वो वैलिडेट कर देता है कि वो फोन नंबर है, एंड देन डेट भी चूज कर सकते हैं। सो लेट्स चूज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हियर। Right. Now you can also have the option to make this question optional or mandatory. So by default it is mandatory, और अगर आप ये चेक कर देंगे तो वो optional बन जाता है। And then if you have more than one options that can be selected, then you choose this option, right? So इस तरह से आप questions keep add कर सकते हैं। यहाँ पे done करेंगे। This is another question, and then you keep adding those questions, right? So let's say अभी यही है और we can go next. And then this is where you can set your expiry. तो expiry मतलब कब ये सर्वे जो है बंद हो जाएगा। So जैसे कि मैं आज ही चाहता हूँ ये कलेक्ट करना, तो 14th, और इसका टाइम कब होगा, I will give them time till 10 o'clock. So आज रात को 10 बजे तक ये सर्वे ओपन रहेगा, उसके बाद कोई भी इसमें भर नहीं सकता। तो इसको आप टाइम को सेट कर दीजिए, तो ये एक्सपायरी टाइम सेट हो गया। अब इसमें रिजल्ट्स जो हैं, रिजल्ट्स पूरे ग्रुप को नजर आने चाहिए या सिर्फ आपको आने चाहिए, तो वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ओनली एडमिन्स या ओनली मी। सो आप मेंबर होके भी आप सर्वे क्रिएट कर सकते हैं जिसका रिजल्ट सिर्फ आप देख सकते हैं, या आप चाहते हैं से एडमिन्स भी देख पाए तो एडमिन्स, और या फिर एवरीवन तो एवरीवन। सो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू यू, एंड देन ओनली आई कैन सेंड अ रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या होता है कि वो उसको दोबारा से पोस्ट कर देता है उस सर्वे को। सो दोबारा से ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि एक नया पोस्टिंग आया हुआ है। So who can send the reminders? Me and admins or anyone? So that option is also there. And allow multiple responses. तो इस सर्वे में एक से ज्यादा responses allowed हैं कि नहीं है, that is depending on your survey tool. So अगर वो requirement है तो आप इसको check कर सकते हैं। And then last option is capture location with responses. तो इसका advantage ये है कि वो geo tagging जो है आपकी इसमें आ जाती है। And then when you hit send, it gets posted in this group. तो अभी मैं post नहीं करूँगा क्योंकि ये working group है, तो इसमें मैं नहीं डालूंगा। So ये हो गया, I'll leave this. Similarly, you can create quiz also. Polls में तो सिर्फ एक simple questions पूछेंगे, तो वो poll भी process very simple ही है। तो इसको आप खुद से play around करेंगे तो बहुत easily आप create कर पाएंगे। तो ये भी करते हैं, quiz बना लेते हैं, फोटो वगैरह डाल सकते हैं आप। Next, quiz details में अब आप question डालिए। So आप यहाँ question डालते जाइए। क्या है, ट्रू एंड फॉल्स डालते हैं।
So after creating these quizzes and all, is it possible for me to download them from this app? हाँ हाँ बिल्कुल. So अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हो. So now, okay, so let's say this quiz has is the sky blue, and you got 2 choices. You can add more choices if there are. So settings allow more than one answer to be selected. This may no, then I'll hit done. And which is the correct answer? Yes. Submit. I can add more questions, then I go next, and then again I choose when the quiz gets ended, result is visible to everyone or not, and show correct answers after each. So that means if I check this option, if my answer is correct or incorrect, I get an immediate response after submitting that particular question, whether I got it right or not. So depending on how you want to design your survey or quiz, you can choose this option, right? And then when you send quiz, it will get posted in the group. So similarly, I will discard this. So similarly, you can create, polls also. But now I'll show you कि data कैसे देख सकते हो आप. So let me go back to KEF PFEL all users, right? So अभी देख सकते हो कि 47 people have responded to this, and if I want to see the data, all I have to do is click here. And क्योंकि मैंने ये create किया है, I have access to it. The way I have created it, I can go down. I can see all responses. See, these are all the people who have responded. And अगर इनमें से किसी का एक का चेक करना है, so यहाँ से चेक कर सकते हैं, right? Now you can also download this data in Excel. So let's say share action results. Then tap again to share link. Copy this link, go and paste it on your browser address bar. It downloads the result in a zip file. You extract it. It downloads as a CSV file, and then you can see the responses. So पूरा response आपका आएगा. It automatically captures the responder name. तो आपको नाम पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काइजाला पे रजिस्टर किया है अपना नाम, तो वो आपको पता चल जाएगा. और राइट नाउ यू कैन ऑल्सो कैप्चर देयर ग्रुप नेम. सो जिस भी ग्रुप के मेंबर हैं वो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है, राइट? सो राइट नाउ अभी इसमें थोड़ा सा ग्लिचिंग है. तो समटाइम्स इट्स एबल टू कैप्चर द सब ग्रुप एंड समटाइम इट जस्ट पुट्स द पेरेंट ग्रुप इन देयर. तो अभी इस पे माइक्रोसॉफ्ट काम कर रही है. वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट विद देम. Then you get all the answers for all the questions. So home location है, work location है, are you और emotionally क्या है, वो सारे data आपको यहाँ पे मिल गया, right? And then you can play around with this data. Excel पे आ गया, then you can analyze it. Now another major advantage is that you can actually, if you don't want to analyze it in Excel, you can see it real time. So let me show you the analytics piece. And this is the coolest part of Kaizala, I feel. So यहाँ पे आप जाइए detailed survey reports में, select the group where you have posted your survey. So जो भी आपका group है उसका आपको access होगा. And then you can choose a date कि किस date वाला survey को आप देखना चाहते हैं, and then choose the survey. So देखिए ये सारे survey उन dates के बीच में जो भी मैंने post किए सारे हैं. So let's say I want to see wellness check-in for 13th, right? Let's do that. And उसको आप download भी कर सकते हैं Excel में export करके. So now this data is coming up in Power BI. So basically this interface is Power BI, and it's downloading that data and it's showing me all the questions. So on the left panel, you can see these are all the questions that I've asked, right? These are part of the wellness check-in that is being sent every day, and all that data is going to now show up in Power BI interface. And because I am capturing location, that location information will also be visible, and it will be mapped on a India's map. So ठीक है, look at this. So where are you currently operating from? कितने लोग कहाँ से operate कर रहे हैं? You can easily see. So work location में right now 19 है.
and home location से almost 53 for total 72 responses. And here you can see all the people's individual responses. And particularly if I want to see कि work location में से कौन लोग हैं, if I click on that, तो यहाँ पे ये filter हो जाएगा. So now it's doing a filter, and because a little slow network or Power BI थोड़ा सा slow है, so it will be a little slow in showing up, but it will basically filter that particular data. So इस पे मैंने click किया, and then this filter is getting applied to this data table right now. And it will filter only 19 responses of people who are working from their work location. So see, so all these people now only work location. So I'll click it again and remove the filter. Similarly, you can go and check emotionally कि क्या response आए हैं. How are you feeling today? Enter a number between 0 to 10. Let's see what are the responses. So again, total number of responses is 72, and it's pulling the data. Oh, I can actually check this option also. So subgroup का भी data देखना है तो उसको भी check कर दीजिए. Then you will see more responses actually. So if you want immediate, quick, analysis, then Excel is best. But if you want to capture some, images of the charts and you have decent internet connection, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आ सकते हो. Real time basis पे you can get the data from here also. So जब तक ये आ रहा है क्वेश्चन है कि हम anonymous सर्वे करवा सकते हैं क्या, people का नाम ना आए? I don't think so, because Kaizala, so that is the advantage, right? Kaizala has been installed on an app on a particular phone with a particular person's name. So the moment you create a survey, their name is going to be captured automatically, and their group information is also going to get captured automatically. So abhi tak to I haven't seen the option where you can collect this data anonymously. For anonymous, you will probably have to then use Excel forms or Google forms and create an anonymous survey over there. But the advantage that Kaizala is giving you, that you can actually capture the information of the user, which is basically name and their group. So for example, emotionally, you can see that 82 responses, and because मैंने वो subgroup option check कर दिया था, so the number has increased. And the value sum is not useful, but the average emotion in the organization, I can see what is happening there, and I can actually individually see who's feeling well or who's not feeling well. So another feature. Another cool feature is the location. So let me turn that on. And while this is loading up, any other questions? Yeah, Tejeshwar, a question है. Hanji. So can we see the comparative data of the two questions? For example, people working from their home and the emotion together, all those kind of pivoting is possible here or not? So pivoting is not possible here. इसमें जो interface दिया हुआ है उसी में आप information देख सकते हैं. But advantage ये है कि now I am working with Anjali on this, and Anjali को if I am giving her the daily check-in data, what she has done is she is creating a dashboard where you can do all this pivoting and comparison. So that next level of analysis अगर आपको करना है तो अंजलि की help. Otherwise you already have access to Excel, and in Excel you can do a deep down analysis. But immediate जो आपको data देखना है Power BI पे, वो यहाँ पे आप देख सकते हो. Some basic filtering कर सकते हैं, और वो geo tagging आप देख सकते हो map पे. Okay. Thank you. Hi, Tejeshwar, I have a question. Right. In this Power BI mode, if I have not created the survey and but I have participated in the survey, so can I come here and check the response, or I have to be the admin to see the response here? Yes, only admin will have access to this data. Otherwise, the data privacy, that who controls the data, if all the participants are able to see the data, then there is no security. Okay. So only admins, and then you control who are the admins who have access to that survey. Basically, group admins will be the ones who will be able to see. Okay.
तेज, एक और क्वेश्चन है कि अगर हमने अपना सर्वे बनाया हुआ है एक ग्रुप में, तो हम क्या दूसरे ग्रुप में दे सकते हैं वो सर्वे वेयर वी आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप? हाँ, so see, another advantage of Kaizala is that, let me open another interface while this is loading, is that you can create actions. So आपको मैं बताता हूँ कि मैं जो अपना डेली हेल्थ चेक इन है वो मैंने कैसे बनाया. So because this survey is being posted every day by me, I don't want to recreate it and then post it, right? So what is the easiest way to do it is to actually create an action. So when I create an action, then I go into this group, this option is only available to me. So if I go here in KEF all PFEL users, what I do is when I have to post this wellness check-in, all I have to do is come up here and you will see there's a different kind of an option which is not available to anyone else. And this is the COVID-19 wellness check-in. ये मैंने survey save कर रहा है as an action and it is only available to admin members of a particular group, all KEF PFEL users में. And इसको अगर मैं click करता हूँ, so I can actually create a survey, और इतना ही करना है मेरे को, and that same survey can be posted again very easily. So the entire survey I have saved as an action and I can duplicate it. I can go next and I can again set up the expiry and reminder or whatever I want to do, and I do a send, and the survey is sent within a few seconds. And that I was able to do because I created an action here, right? So action, अगर कोई सर्वे आपको बार बार यूज करना है, डुप्लीकेट करना है, शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ, then you have to come to actions. You have to go and create a new action, and within actions you have some limitations. So you can only create forms, feedbacks, attendance, new survey, and यहाँ से create करने में advantage ये है कि आपको you'll get a few more options now. So let's say I want to create a new survey. So new COVID data survey. I will go next. Okay, this is required. And then यहाँ पे मैं सर्वे बनाऊंगा. ये तो टाइटल है. Multiple choice, yes, no, add another question, और इसको रीसेट कर देते हैं and I'll make it text, right? And now see यहाँ पे branching कर सकते हो. So if somebody says I am not well and they answer no, then I want to ask the question what happened and give them option to respond. For that I can do enable rules. Show this question when are you well is no. So इस तरह से you can create logical branching and you can ask a particular question based on the response of a previous question. So that's the advantage of creating actions from the management panel. This option is not available when you create a survey on the phone. So if you save this as an action, you create the logical branching, you can create complex survey questionnaires. And then it is very easy to deploy this on a daily or whatever is the frequency. And you can assign access to these action items to other people also. Any questions on this? And then I can just save this as a survey. And I won't do that, so I'll just go back and back. Any questions here? I'm not able to see this. Maybe I should do
10th April. Okay, so that was survey and creating action items. Any other questions? Because we're pretty much out of time now and I have another call, so I won't be able to extend this. But let's say, Ashish, any questions right now? एक दो क्वेश्चन एक रिमाइंडर वाली चीज पे आए थे। हाँ। तो ये तो मैंने क्या रिप्लाई कर दिया था कि एक्शन आइटम के रिमाइंडर हो सकते हैं, लेकिन क्या ऑटो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी होती है? नहीं, ऑटो रिमाइंडर अभी नहीं है। रिमाइंडर हैज टू बी सेंट बाय whoever has access to send the reminder. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम अपने ग्रुप की मीडिया फाइल्स कहाँ देख सकते हैं इकट्ठा? ग्रुप लेकिन व्हाट्सएप, हम व्हाट्सएप पे ग्रुप के नाम पे क्लिक करो तो सारा मीडिया साथ में दिख जाता है, तो काइज़ाला पे ऐसा ऑप्शन है क्या? I haven't really explored that option. I haven't seen it also. I don't know. Sorry. Okay. So actually we're out of time. What I'll do is I'll set up another webinar with much more focused sessions now. So what I'll do is after this, I'm going to send another communication to all of you to see if you're interested in joining for another webinar. And if so, what is particular area that you want to explore, or what is your use case that you want to explore on. So it will be much more focused, and maybe we don't need to do a webinar now, and we will just do specific interventions with your group. So if that works for you, then we will go ahead and do that. But otherwise, if you feel like we need to do another webinar for your team or for another subgroup, we will do that also. Quick thoughts. Is it okay if I can end this session now? Do you have any questions that need to be answered immediately, or we can wait? I think whatever Tejo you have mentioned, that we should, those who are not familiar with Kaizala, they should practice right now. Yeah. And then they should come up with their queries with their respective teams. Cool. So I'll do that. What I'll do is I'll send a questionnaire or a survey or a feedback form to all of you. Your emails are already there in the invite that I sent. So I'll pull all those emails and I'll send that survey for you for the next level of intervention that I need to do with your team or with your group. So let's proceed in that. If this has been useful, then let me know, and we'll continue this in smaller groups now. Sure, that would be great. Yeah, Ishwar, just to add upon. Hi everyone. Yeah, so Kaizala in itself is sort of like, an umbrella which is hosting a lot of this Office 365 tools and features. So I think it's in itself a huge universe of a lot of possibilities. So it will be actually more helpful to sort of somewhere bisect all of this into smaller pieces and then explore all of these tools on a lot more deeper level, so that everything gets consolidated very well, rather than we are horizontally expanding, but वो deep dive नहीं कर पा रहे हैं किसी में भी. So deep dive was not going to happen in this session only. So this was more to get a overall view of why Kaizala and the scope of Kaizala. So that was the only purpose. Yeah, and see tremendous possibility. So I would really want to sort of explore and deep dive. Tejeshwar, thank you for having this platform. Sure, thank you. All good. Can we log off? Yeah, thank you, Tejeshwar. All right. Thank you. Thank you, guys. Sure. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ji. Thank you. धन्यवाद हरीश जी। आपके पीछे पोस्टर है कि वो आप सी बीच पे हैं? अरे देखिए, ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, ये देखिए अभी मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। ठीक ऐसे कैसे? ये देखिए अभी मैं कश्मीर पहुंच गया। अरे वाह, हमें भी बता दो यार।
अरे ये देखिए ना, ये 3 डॉट देख रहे हैं नीचे